नैच्छामि ते विललितानुरविक्रमेण कालात्मनोपनयनं मनीचभृत्यपाशम् तस्मादनुरस्तनुभृतां महाशीर्षाद्य आयुं श्रियां विभवलम् ऐन्द्रियम् आविर्जित्य नेच्छामि ते विललितानुपमिविक्रमेण कालात्मनोपनयं निजभृत्यपाशम् तस्मादनुमूलतनुभृताम् अहम् आशिषज्ञ आयुश्रियं विभवम् ऐन्द्रियम् आविर्जित्य नेच्छामि ते विलुलितानुविक्रमेण कालात्मनोपनयनं मनीचभृत्यपाशम्
भाषांतर
हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबों को नष्ट कर देते हो। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आध्यात्म ज्ञान के इन महान ग्रंथों में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि सारा भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के विनिष्ट हो जाने पर भी कभी कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा शरीर के विनिष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा के सुख की चिंता करे, ईश्वर इस शरीर के सुख के लिए नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जैसे दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थपेड़ों से बचाना चाहता है तो भौतिक शरीर से उत्पन्न थपेड़ों से बचाना चाहता है जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो उसे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और कृष्ण को पूरी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जन्म कर्म कहा। मनुष्य चाहिए कि सच्चाई के साथ कृष्ण को समझे और ऐसा शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करके शुद्ध भक्त तथा दास के सानिध्य में रखें। इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। आज प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपदा का भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे भगवान के दास का नाश करना चाहते थे। उन्होंने उन मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। उनकी चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं जिन्हें शास्त्रों से भुक्ति मुक्ति का सिद्धि कहा गया है। भुक्ति का अर्थ है श्रेय पथ पर स्थित होना, यथा उच्च लोकों में देवताओं का पथ जहाँ मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से ऊपर उठकर परम ब्रह्म से एकाकार होने की इच्छा रखना। सिद्धि योगियों जैसी कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां निमा लघुमा महिमा इत्यादि प्राप्त करता है। ऐसे सारे लोग जो मुक्ति मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के इच्छुक है, वे काम क्रम से दंडनीय है और वे पुनः भौतिक कार्यकलापों में लौट आते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सबों का तिरस्कार कर दिया। वे शुद्ध भक्त के निर्देश में मात्र एक दास की भांति रहना चाहते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सभी भक्तों का पुनः से एक बार आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम पाठ कर रहे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के ऊपर, जिसका शीर्षक है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। प्रहलाद महाराज यहाँ पे नरसिंह देव को क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ये पूरा सप्तम स्कंद जो है उसमें प्रहलाद महाराज की मौती का वर्णन किया हुआ है या नरसिंह भगवान की लीला का वर्णन है। तो प्रहलाद महाराज विभिन्न तरीकों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना, उसको श्रवणोत्सव कहा जाता है। वैसे तो हम कई सारे उत्सव मनाते हैं, जैसे अभी 2 दिन के बाद गौर पूर्णिमा का उत्सव, आज कल का ही दिन बीच में परसों क्या है, गौर पूर्णिमा है। तो हम गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, महाउत्सव आदि मनाते हैं, अन्य भी उत्सव मनाएंगे। उसके बाद रामनवमी आएगी, तुरंत ही यमन डेट में रामनवमी आएगी। उसके बाद नरसिंह चतुर्दशी भी आएगी। तो भक्त तो कई प्रकार के उत्सव मनाते रहते हैं, महोत्सव मनाते रहते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान को उत्सव मनाते हैं। भगवान के लिए भी तो कोई उत्सव होना चाहिए। भगवान के जन्मदिन आदि भगवान के लिए उत्सव नहीं है। ये सब उत्सव किसके लिए है? भक्तों के उत्सव है। भगवान के लिए फिर उत्सव कौन सा होता है? तो आचार्यगण बताते हैं कि जिस वक्त भक्त की या जीवात्मा की भागवत श्रवण करने की इच्छा प्रकट होती है या वो भागवत श्रवण करना शुरुआत करता है, वो समय क्या है? वो समय भगवान के लिए उत्सव के समय। अन्य समय तो हम लोग के लिए उत्सव के समान हो सकते हैं, वो भगवान के लिए हो या ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान के लिए वो उत्सव हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। भगवान उत्सव मानेंगे भी या नहीं भी मानेंगे। लेकिन जिस समय में जीवात्मा के हृदय में भागवतम के श्रवण आदि करने की क्या होती है? इच्छा जागृत होती है, तो वो समय भगवान के लिए क्या होता है? जो भगवान के लिए उत्सव के समय है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। क्या श्रवण करके? भागवत आदि का श्रवण करके, नित्यम भागवत सेवाया, नित्य रूप से भागवतम सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अगर भागवत कथा का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता था गिनीज बुक में, तो इस्कॉन का नाम आता था, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कथा भागवतम की इस्कॉन में चलती है। बाकी लोग तो 7 दिन में क्या करते हैं? भागवतम खत्म कर देते हैं। लेकिन इस्कॉन जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर अविरत अब तक क्या चल रही है? भागवत कथा चल रही है, अविरत चल रहा है। कोई भी दिन किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है? खंडन नहीं होता है भागवत श्रवण में। ये श्री प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर कृपा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने हमें क्या किया है? नित्य भागवत श्रवण करने का अवसर प्रदान किया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम है जिसका श्रवण करने से क्या होता है? भगवान के लिए उत्सव होता है। इस भागवतम के ऊपर अन्य तरीके से भी कहा जाता है विद्यावतानां भागवतम परीक्षा। विद्यावान जो लोग हैं, जिन लोगों को शास्त्र अच्छे से समझ में आया है, ऐसा अगर कोई मानता है तो उस व्यक्ति की परीक्षा क्या है? उसको किसकी व्याख्या करने के लिए लगाया जाए? उसको भागवतम की व्याख्या करने के लिए लगाया जाए या भागवतम के ऊपर प्रवचन देने के लिए लगाया जाए। तो पता चल जाएगा कि वो कितना ज्ञानी है। कितना ज्ञानी है तो पता चलेगा जब वो भागवतम के ऊपर व्याख्या करेगा। या भक्तिविनोद ठाकुर और एक तरीके से कहते हैं कि हम कितने अज्ञानी है ये जानना है तो व्यक्ति को भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम पढ़ने से व्यक्ति का अज्ञान और नम्रता दोनों एक साथ प्रकट हो जाता है। अज्ञान प्रकट हो गया तो नम्रता भी आ जाएगी अपने आप। कोई भागवतम पढ़ के खुद को ज्ञानी समझने लगा तो वो नम्र नहीं बन सकता है। लेकिन भागवतम पढ़ने से
व्यक्ति का अज्ञान और नम्रता दोनों क्या हो जाएगी, एक साथ प्रकट हो जाएगा। ऐसा श्रीमद् भागवत के ऊपर टिप्पणी करेगा मेरा अपना कोई भी निजी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के जो भी मैंने कुछ सीखा है उसको पुनः एक बार मैं अपने स्वयं के हृदय के शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह भगवान को। प्रहलाद महाराज अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो श्लोक है पर्टिकुलरली, और इसके पीछे का जो श्लोक है 23 नंबर का श्लोक, ये 24 नंबर का श्लोक और आगे वाला 25 नंबर का जो श्लोक है, इन 3 श्लोकों को प्रार्थनाओं को भी अपना विभाजन होता है। तो जीव गोस्वामी जब अपना कर्म संदर्भ में टीका लिखते हैं तो उस टीका में वो कहते हैं कि ये 3 श्लोक जो है वो लालसामयी प्रार्थना में है। प्रहलाद महाराज जो है वो अपनी क्या प्रकट कर रहे हैं, अपनी लालसा प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपने हृदय की इच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं इन 3 श्लोकों के द्वारा। देखिए समस्त भागवतम वैसे तो देखा जाए तो भागवतम में खाली मोटा मोटी रूप से अगर आप देखोगे तो 2 ही चीजों का वर्णन आता है। एक आता है भगवान और उनके भक्तों की लीला, और दूसरी भगवान के भक्तों की प्रार्थना। 2 ही चीजें हैं समस्त भागवत में, भगवान के भक्तों की लीला है और क्या है, भक्तों की प्रार्थना है। आप समस्त भागवतम को प्रथम स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक या आगे चल के 11वें 12वें स्कंद में भी जाएंगे तो ऐसा कोई स्कंद नहीं है जिसमें प्रार्थना से भरा नहीं है। प्रथम स्कंद में भी आप शुरुआत करो, सबसे पहले ही कुंती महारानी की प्रार्थना आती है जो श्रीमद् भागवतम की सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना मानी जाती है। तो वो सबसे प्रथम आती है। उसके बाद फिर भी आगे चल के भीष्मदेव की प्रार्थनाएं आती हैं। द्वितीय स्कंद आप खोल दो, उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में भी प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। पंचम स्कंद जाओगे तो अनेक लोगों का वर्णन है, और लोक में रहने वाले वासी किस तरीके से भगवान को प्रार्थना करते हैं इसका वर्णन है। छठे स्कंद में जाओगे तो उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रार्थनाओं का वर्णन है। सप्तम स्कंद में हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। अष्टम स्कंद में पूरा प्रार्थना से भरा हुआ है। नवम स्कंद में भगवान रामचंद्र का चरित्र का वर्णन होगा, वहाँ पे भी प्रार्थना है। दसम स्कंद में भी प्रार्थना है, देव की माता प्रार्थना करती है। गर्भस्तुति में देवतागण प्रार्थना करते हैं। उसके बाद गोपी की दादा है जिसमें गोपियाँ प्रार्थना कर रही है, ब्राह्मण पत्नियाँ प्रार्थना कर रही है। पूरा स्कंद प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। एकादश स्कंद में जाओगे तो कौन प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, एकादश स्कंद में भी प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उद्धव गीता है तो उद्धव भी प्रार्थना के लिए है। एकादश स्कंद में वो भी प्रार्थना करते हैं। द्वादश स्कंद में जाओगे तो उसमें भी प्रार्थना है। वो पूरा का पूरा भागवत प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। भक्त प्रार्थना मतलब भक्तों के हृदय को प्रकट कर रहा है। एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए, उसका हृदय क्या होता है, इसको क्या करता है, भागवतम प्रकटीकरण करता है। सिर्फ सिद्धांतों की बात होती है तो भगवत गीता में सिद्धांत की बात हुई है। भगवत गीता पूर्ण रूप से क्या है, समस्त भगवत गीता सिर्फ सिद्धांतों की चर्चा करती है, वहाँ पे भी दृष्टांत नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो भगवत गीता में जितने भी सारे सिद्धांतों का वर्णन है उसको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, उसके लिए एग्जाम्पल की तो आवश्यकता है। तो एग्जाम्पल भगवान कहाँ बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। उन एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि इन भक्तों ने किस तरीके से अपने जीवन में जितने भी सिद्धांत मैंने बताए उसको उतारा हुआ है। इतना करके भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि उन सिद्धांतों को कैसे पालन किया जाए अपने जीवन में, दृष्टांत भी दिए, एग्जाम्पल भी दिए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में तो क्या है, लोग हमेशा पूछते हैं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरों का छोड़ो ना, खुद के एक्सपीरियंस को पूछते हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अगर आपको कलयुग की जीवात्मा क्या है, दूसरों के एक्सपीरियंस को भी क्या नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, उससे भी नहीं समझ सकते हैं। तो फिर भगवान क्या कर दिए, स्वयं प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्या बताया, स्वयं उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करके दिखाया। और उसका समस्त वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, जिसके हर दिन शाम को कथा होती है। आप सब लोग शाम को भी आ जाइएगा, जो आपको चैतन्य चरितामृत में भगवान ने स्वयं किस तरीके से अपने जीवन में उन सिद्धांतों को पालन किया है उसको पता चलेगा। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जीव गोस्वामी इसको बोलते हैं कि ये जो श्लोक है पर्टिकुलरली, जिस श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि निज भृत्य पार्थम, मुझे क्या करो, मुझे आपके भक्तों की संगत में रखो, अन्य कोई चीज नहीं है, अन्य कोई लालसा नहीं है। तो
इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रार्थनाओं को भी 3 स्तरों में या 3 विभागों में किया जाता है। अगर कोई भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, अगर हम भी कुछ प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें उनको ठीक तरीके से सीखना पड़ेगा। प्राय ऐसा देखा जाता है कि हम कोई भी चीज़ को ठीक तरीके से सीखते नहीं है और फिर हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, या तो बहुत ही एलिवेटेड शुद्ध भक्त समझने लगते हैं, नहीं तो भक्ति करके इतने हताश हो जाते हैं कि समझने लगता है कि यार पिछले 20 साल से 16 माला घिस रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ माला टूट गई, उसको 4 बार रिपेयर किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं गिर रहा है, हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम भक्ति को ठीक से समझते नहीं है। भक्ति को ठीक से समझते नहीं है। भक्ति को अगर हम ठीक से समझेंगे तो ही हमारे हृदय में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। या परिवर्तन लाने के लिए हम स्वयं को समझ सकेंगे कि हम कहाँ पे हैं। जैसे हो सकता है कोई प्रथम कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा ना, पहली कक्षा में वो पढ़ रहा है, उसके माता पिता ने उसको अच्छा अनुशासन में पढ़ाया, तो हो सकता है उसको क्या है, भाषा का ज्ञान हो जाता है। किस चीज़ का ज्ञान हो जाता है? भाषा का ज्ञान हो जाता है। और भाषा का ज्ञान होने की वजह से वो हो सकता है 10वीं कक्षा की जो किताबें हैं उसको भी पढ़ ले। भाषा ज्ञानी को चाहिए ना, और क्या चाहिए 10वीं की किताबें पढ़ने के लिए। मैं तो स्कूल जाने के पहले सभी किताबें पढ़ लेता था, मुझे भाषा ज्ञान पहले से हो गया, तो माता पिता ने सिखा दिया था भाषा का ज्ञान। तो भाषा ज्ञान था सिर्फ, क्या था? भाषा ज्ञान था। ज्ञान था का कुछ अन्य चीज़ों का नहीं। लेकिन अगर प्रथम कक्षा का विद्यार्थी यह सोच ले कि अगर मुझे भाषा ज्ञान हो गया, मैं 10वीं की किताब पढ़ सकता हूँ, मतलब मैं कितना ज्ञानी हो गया? 10वीं के विद्यार्थी तक का क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। तो उस प्रथम कक्षा के विद्यार्थी की इतना और कोई मूर्ख नहीं है। तो ऐसी ही कुछ अवस्था वो भाषा ज्ञान होने से हमारी भी हो जाती है कि हमें सिर्फ भक्ति के सोपान पता चल जाते हैं, और पता चल जाता है कि सिर्फ क्या हो गया है, हरिनाम से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो फिर उसके आगे हम कुछ जानना ही नहीं चाहते। उसके आगे क्या है, हम ना ही कुछ जानना चाहते हैं, ना ही कुछ समझना चाहते हैं। वो कैसा है? वो भाषा ज्ञान की तरह है, सिर्फ ज्ञान हो गया है, लेकिन वास्तव में भक्ति को सही ढंग से कैसे करना चाहिए, इसका आचार्यों ने, श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम और अन्य जगह पे बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है। लेकिन हम क्या करना नहीं चाहते, उसके अंदर घुसना ही नहीं चाहते और ना ही जानना चाहते हैं। अब उसी अंधेरे में क्या है, वो जैसे माया का कंबल ओढ़ा हुआ है, वैसे अज्ञान का कंबल ओढ़ते हुए वैसे ही जीवित रहना, जीना चाहते हैं, और सोचते हैं कि मैं फिर इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरा प्रगति क्यों नहीं हो रहा ना, इतना साल तो हो गया मैं जो भाषा ज्ञान आ गया, लेकिन अभी तक मुझे ना 10वीं तक विद्यार्थी जो समझ सकता है वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सिस्टमैटिक नहीं कर रहे। तो इसलिए जब हम प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, प्रार्थनाओं को भी 3 स्तर पे विभाजित कर दिया गया है। प्रार्थनाओं को भी कहा गया है कि कुछ प्रार्थना होती है उनको प्रार्थनामयी प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थनामयी प्रार्थना या उनको गुणगानमयी प्रार्थना भी कहते हैं, जिसमें भक्त सिर्फ किसका गुणगान करता है? भगवान का गुणगान करता है। व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या सीखना चाहिए? तो भगवान की गुणगान प्रार्थनामयी प्रार्थना सीखनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? प्रार्थनामयी प्रार्थना करना सीखनी चाहिए, जिसमें किस चीज़ का वर्णन हो? भगवान के गुणों का वर्णन आता है। लेकिन प्राय हम कौन सी प्रार्थना तुरंत सीख जाते हैं? आरती आदि सीखते हैं, उसमें सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन ओम जय जगदीश हरे, सीधा जाके भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रथम प्रार्थना क्या होनी चाहिए? भगवान के वर्णन होना चाहिए। अब कुंती महारानी की प्रार्थना है, जिसमें प्रथम प्रार्थना वो क्या कर रही है? भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है, भगवान का रूप का वर्णन कर रही है। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। ये क्या है? भगवान के गुणों का और रूप का वर्णन कर रही है। कुंती महारानी और कुछ कहते हैं भगवान के रूप का वर्णन कर रही है। तो प्रथम हमें प्रार्थना में ही प्रार्थना करना चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान के किसका वर्णन करें? रूप गुण लीला आदि का वर्णन करें। ये प्रार्थना का प्रथम स्थान है। जब कोई प्रार्थना अगर भक्त करना चाहते हैं, आप प्रहलाद महाराज की भी प्रार्थनाओं को देखोगे, ये प्रार्थना जहाँ से शुरू हुई है, तो वो प्रथम नरसिंह भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं कर रहे, नरसिंह भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यह प्रार्थना का पहला सेक्शन हो गया। फिर दूसरा सेक्शन क्या हो सकता है प्रार्थना का? तो आचार्यगण कह रहे हैं कि दूसरा सेक्शन जो प्रार्थना का आता है, उसमें व्यक्ति को दैन्य बोध नहीं होनी चाहिए उसकी प्रार्थना। भगवान का गुणगान कर दिया आपने कि आप कितने महान है, उसके बाद खुद के हृदय का दैन्य प्रकट करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
खुद के हृदय का दैन्य प्रकट करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। भगवान के सामने कभी भी अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या प्रकट करने चाहिए? अपने दुर्गुणों का बखान करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सदा कामे रहते कुछ ना ही मोरा होगा। कहते हैं कि मैं हमेशा कैसा रहता हूँ? कामरत रहता हूँ, और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। वो अपने क्या कर रहे हैं? दुर्गुणों को प्रकट कर रहे हैं। व्यक्ति को भगवान का गुणगान करने के बाद दूसरी तरीके की प्रार्थना सीखनी चाहिए, वो अपने दुर्गुणों को किसके सामने प्रकट करना? भगवान के सामने प्रकट करना। लेकिन प्रायः हम ये भी नहीं करते हैं, भगवान के सामने अपने दुर्गुण तो हम किसी के सामने प्रकट नहीं करते। क्या करना चाहते हैं? उसको छुपाना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त का जो गुण होता है कि वो हमेशा भगवान के सामने किस चीज को प्रकट करेगा? अपने दुर्गुणों को प्रकट करेगा। आप किसी भी आचार्यों का कोई भी गीत उठा के देखिएगा, उसमें क्या कह रहे हैं? वो प्रायः अपने दुर्गुणों को प्रकट करते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि उनमें वो दुर्गुण नहीं भी है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अपने गुण का बखान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी प्रार्थना में अपने गुणों का बखान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसका कर रहे हैं? दुर्गुणों को बता रहे हैं। समस्त भागवतम में किसी ने प्रार्थना की और उसमें अपने दुर्गुण के जगह गुणों का अगर वर्णन किया हुआ है, तो वो सिर्फ किया है माता रुक्मिणी ने, जब वो प्रार्थना के रूप में लेटर लिखती है। तो फर्स्ट लव लेटर जो अभी तक के इतिहास में जो उपलब्ध है, वो किसने लिखा हुआ है? रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को लिखा है। तो उसमें वो क्या कर रही है? वो कोई दुर्गुण नहीं बता रही है अपने, उसमें वो क्या बोल रही है? बोले अगर आप सोच रहे हो कि आपके अंदर ये गुण है, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। पहले भगवान के गुणों का वर्णन करती है और उसके बाद क्या करती है? वो अपने गुणों का वर्णन करती है। बोले अगर आपके अंदर ये सब गुण है तो क्या है? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? राइट मैच हूँ आपके लिए। लेकिन उनका स्तर अलग है, वो ना ही जीव के कक्षा में आते हैं ना, वो स्वयं क्या है? वो स्वयं भगवान का हृदय है। इसलिए उनका छोड़ के आप एंटायर भागवत में देखिएगा, हर जगह पे भक्त किसका वर्णन कर रहे हैं? अपने दुर्गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उसको दैन्य को भी कहा जाता है, अपने दैन्य का वर्णन करना चाहिए। भगवान के सामने जैसे ही आओगे तो भगवान का गुणगान करने के बाद किसका वर्णन करना चाहिए? अपने दैन्य का वर्णन करना है। अपने जितने भी, अगर खुद को नहीं आ रहा है अपने दुर्गुणों का बखान करने के लिए, या समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर कोई दुर्गुण है, तो क्या करो? बिगिनिंग शुरुआत करो कि जो आचार्यों ने जो गीत लिखे हैं ना अपने दुर्गुणों का वर्णन करने के लिए, वो अपने दुर्गुण नहीं, आपके ही दुर्गुण है। वो आपके लिए लिखे हुए हैं, उनके लिए नहीं लिखे हुए हैं। वो आपके लिए लिख रहे हैं कि भाई तुझे नहीं आएगा करने के लिए, तो मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए, तेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है। और वो अब किसके दुर्गुण लिख रहे हैं? वो हमारे दुर्गुण लिख रहे हैं वो सभी गीतों में। उसको जाके भगवान के सामने हमें गाना चाहिए अपने दुर्गुणों का बखान करने के लिए। और फिर तीसरा लेवल की प्रार्थना होती है, उसको कहा गया है लालसा वाली प्रार्थना। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? फिर आखिरी में भक्त को लालसा भी प्रकट करनी चाहिए भगवान को, कि मेरे हृदय में क्या लालसा है, मेरी क्या इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे वही लालसा को अपने प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लालसा को प्रकट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्या लालसा बता रहे हैं? बता रहे हैं कालात्मनोपनयनम मां निज भृत्य पाठम। क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या करो? कालात्म में जब तक ये समय है ना, जब तक ये पूरी सृष्टि है, मेरी यही प्रार्थना है भगवान कि मुझे आपके निज भृत्य, आपके जो दास है उनका क्या करो? उनके निकट में स्थान देना, अन्य कहीं पे स्थान न देना। देखो लालसा प्रकट करते हो कि वो भगवान के निकट में स्थान नहीं मांग रहे हैं। कहाँ पे स्थान मांग रहे हैं? वो स्थान मांग रहे हैं निज भृत्य, आपके जितने भी सारे दास आदि है उनके समक्ष, उनके सामने या उनके निकट मुझे क्या कर देना? उनके निकट मुझे स्थान प्रदान करना। यह लालसा प्रकट कर रहे हैं। हम प्राय अगर लालसा प्रकट करेंगे तो कौन सी लालसा प्रकट करेंगे? सुख संपत्ति बढ़ाओगे, कष्ट मुक्त का। भगवान भगवद गीता भी बताते होते ये चार लोग बदमाश है और वही मेरे शरण में आते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उसमें बात में ज्ञानी का तो भगवान गुणगान करते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु को कोई गुणगान नहीं कर रहे। इसके आगे के श्लोकों में आप देखेंगे तो ज्ञानी के बारे में भगवान बोलते हैं इनमें कौन श्रेष्ठ है? इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है बोलते हैं। ये बाकी तीन के तीन तो कैसे है? वो बदमाश है। वो सिर्फ कब आते हैं मेरी शरण में? तो अर्थार्थी, फिर भी बोले अच्छे हैं। भगवान उनको भी ये नहीं बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट बदमाश नहीं बोल रहे ये अच्छे बदमाश है। बिल्कुल बदमाश बुरे बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे बदमाश लोग हैं? बोल रहे अच्छे बदमाश है। कब तक? जब उनको कुछ कष्ट है तो मेरे शरण में आते हैं
अर्थात जिसको धन चाहिए तो मेरे शरण में आता है, और जिज्ञासु ना वो भी मेरे शरण में आता है। भगवान बोल रहे हैं ये 3 लोग मेरे शरण में आते हैं, लेकिन उनको भक्त कहा गया है कि नहीं कहा? बोले ये भक्त नहीं। आचार्य जब इसके ऊपर टिप्पणी लिखते हैं श्लोक के ऊपर तो बोलते हैं ये भक्त है ही नहीं। इनको सीधा सीधा प्रधान को भक्ति में डाल देते हैं, बोलते ये गुरु भक्ति नहीं कर रहे, उत्तम भक्ति तो दूर की बात है ना ही ये उत्तम भक्ति कर रहे हैं, ना ही प्रधानभूत भक्ति गुणीभूत भक्ति कर रहे हैं। ये तो कौन सी भक्ति कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये भक्ति ही नहीं है, वो भक्त की कैटेगरी में ही काउंट नहीं कर रहे, बोल रहे ये भक्ति ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसी लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो भक्त की कैटेगरी में है ना, कम से कम समझ तो रहे खुद कि मैं भक्त हूँ करके। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने हृदय की लालसा प्रकट तो करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी लालसा होनी चाहिए जिस लालसा से हमारा भक्ति में वर्धन हो। ऐसी लालसा प्रकट करनी चाहिए भक्त को भगवान के सामने, जिस लालसा से किसका वर्धन होना चाहिए? भक्ति का वर्धन होना चाहिए ना। जहाँ से हमारी भक्ति में रुकावट आ जाए ऐसी लालसा प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए सुदामा जब जाते हैं द्वारका में, उनके पत्नी ने तो उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके भेजा हुआ था कि आपको जाके क्या क्या मांगना है ना, पूरा लिस्ट दे के भेजा था। जैसे कोई किराना के लिए जाता है ना, लाने के लिए कुछ तरकारी तो पूरा घर से है ना, आलू 1 kg, टोमेटो, ये वो पूरा लिस्ट लेके जाता है, वैसे ही उनके पत्नी ने पूरा लिस्ट देके भेजा था उनको। लेकिन उन्होंने आके इस चीज़ को प्रकट किया क्या भगवान के सामने? इस लालसा को उन्होंने प्रकट नहीं किया भगवान के सामने, क्योंकि वो जानते थे कि इस लालसा से क्या नहीं होने वाला है, भक्ति क्या नहीं होने वाली, वर्धित नहीं होने वाली है, इससे भक्ति में मेरी प्रगति नहीं होगी। इसलिए उस लालसा को उन्होंने प्रकट नहीं किया भगवान के सामने। हालांकि भगवान ने उनको ये प्रदान किया, वो एक अलग कारण हो सकता है। भगवान ने उनको भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब चीजें प्रदान की, कि 2 लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। भक्त सोच रहा है कि अगर मैं इस लालसा को प्रकट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? भक्ति में पतन हो जाएगा, भक्ति का वर्धन नहीं होगा, इसलिए ये कोई चीज मैं मांगूंगा नहीं, वो बिना मांगे ही चले गए वहां से। लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं? अगर मैं ये नहीं दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसके भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए मुझे ये क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। तो भगवान इसलिए प्राय प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के सामने जाके हमें ये मांगना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे वो मुझे प्रदान करो, जो मेरे लिए क्या है, मेरे कल्याण के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो मुझे प्रदान करो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए अच्छा है। जैसे ये समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ रहे कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन सुदामा जी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान एग्जैक्टली उल्टा सोचते हैं। ये प्रदान नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, वैरागी हूँ ना। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वैरागी कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, न रहने के लिए, लेकिन ये सब के लिए मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें लगा हुआ हूँ, अपने भजन में लगा हुआ हूँ। तो अहंकार ना आ जाए इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उनको धन संपत्ति आदि प्रदान कर दिया। कुछ लोगों का भगवान छीन के भी उनके ऊपर कृपा करते हैं, प्राय तो भगवान छीन के कृपा करते हैं, क्योंकि प्राय भक्त लोगों के हृदय में क्या है, वो वैराग्य जागरूक नहीं होता है। प्राय भक्तों का ये गलत धारणाएं होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान कर्म अनावृतम कहा गया है, तो ज्ञान वैराग्य, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में चलते हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास वैराग्य होना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी खुद को ज्ञानवान समझ रहा है लेकिन वैराग्य नहीं है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, और जिसके पास वैराग्य है लेकिन ज्ञान नहीं दिख रहा है तो वो भी नहीं है। दोनों नहीं हो सकता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, ज्ञान और वैराग्य का उल्लेख एक साथ होता है। तो जब ज्ञान कर्म अनावृतम कहा गया है तो हमें ज्ञान मतलब उस ज्ञान को नहीं जानने के लिए कहा गया है, बल्कि हमें सिर्फ बोला गया है कि जिस ज्ञान से क्या है, भक्ति नष्ट हो जाएगी ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति का जिससे वर्धन होगा उस ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए। लेकिन प्राय हम उस ज्ञान को भी नहीं धारण करते। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हमें देखी, बराबर ना। पहली देखी है वो प्रार्थना में ही प्रार्थना है, जिसमें भगवान का गुणगान में ही प्रार्थना भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद हमने दूसरी प्रार्थनाएं देखी जिसको कहा गया है दैन्य बोधनी प्रार्थना कहा गया है, जिसमें भक्त अपना दैन्य प्रकट करता है। और प्रहलाद महाराज का जो ये श्लोक है, इसके पूर्व वाला श्लोक और आगे आने वाला ये 3 श्लोक जो है वो कौन सी प्रार्थना प्रहलाद कर रहे हैं? लालसा प्रकट कर रहे हैं। अपनी लालसा क्या प्रकट कर रहे हैं? लालसा प्रकट कर रहे हैं कि मुझे साधु संग चाहिए। लेकिन साधु संग चाहिए तो अब ये साधु संघ को थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रभुपाद जी तो बहुत ही सुंदर तरीके से आगे कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने साधु संघ से डायरेक्ट बोल दिया कि साधु संघ से क्या हो जाएगा,
साधु संग से आप उस चीज़ को समझ सकते हो। कौन सी चीज़ को समझ सकते हो? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्लियर क्लियर कि वैष्णव के संग से रहने से आप जन्म कर्म चले दिव्य इष्टों का प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि आप क्या करोगे, इसको तत्वता समझ पाओगे। किसके संग में रहने से? साधु के संग में रहने से उसको तत्वता समझ पाओगे। तो साधु के संग में रहने के पहले भक्ति के 9 सोपान का वर्णन किया हुआ है 9 सोपान। आदर्श श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या आएगा? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये भक्ति के क्या है? 9 सोपान है। ये साधारण सामान्य जीवात्मा के लिए। वैसे तो कहा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में ही रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्ति के 9 सोपानों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्राय भक्ति के 2 ही सोपान होते हैं। बोले होता है भजन क्रिया, वैकुंठ गमन। कोई भजन करते और सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? वो वैकुंठ में चला जाएगा। सीधा सीधा कहाँ जाएगा? वैकुंठ गमन कर देगा। तो भक्ति के 2 ही सोपान होने चाहिए। लेकिन हमारे हृदय में भौतिक कामनाएं इतनी है कि हमें कितने सोपान बताए गए? इसलिए 9 सोपानों का वर्णन किया हुआ है। क्योंकि हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत है, कामनाएं बहुत है, इसलिए 9 सोपानों का वर्णन। नहीं तो प्राय 2 ही सोपानों का वर्णन है। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ब्रजवास करने से क्या हो जाएगा? वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रसाद ग्रहण करने से वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। चरणामृत का आस्वादन करने से क्या हो जाएगा? वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से खटवांग ऋषि क्या कर दिए थे? भगवत धाम चले गए थे। खटवांग ऋषि भी तो कितने बार बोले थे ना? उस समय के लिए मंत्र बोल दिए, कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए। अजामिल ने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, एक बार नारायण बोल दिया, उसको भी क्या हो गया? विष्णु दूध लेने के लिए आ गए। तो ये सब भी हमने सुना है और ये सब सच है। ऐसा ही भक्ति का सोपान है। भक्ति इतनी कृपालु है, भक्ति देवी, भक्ति लता इतनी कृपालु हो कि इतना करने से भी क्या हो सकता है? भगवत धाम, वैकुंठ गमन ना, हरिनाम वैकुंठ गमन, 2 ही सोपान होते हैं भक्ति के। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के क्या है? भौतिक इच्छाएं इतनी प्रबल है, भौतिक संसार के साथ आसक्ति इतनी प्रबल है कि उसको कितना सोपान बता गया? भक्ति के 9 बताया गया। उसमें प्रथम सोपान ही क्या कहा गया है? उसमें पहला ही चीज बोल दिया गया है कि क्या होना चाहिए? उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा किससे उत्पन्न होगी? तो कहते हैं कि श्रद्धा उत्पन्न होगी इससे, बोलते हैं पूर्व जन्म के अगर भक्ति उन्मूलित कर्म है तो उससे श्रद्धा उत्पन्न होता है। भक्ति उन्मूलित अगर कर्म होते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भक्ति उन्मूलित कर्म ही क्यों कहा गया है श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए? क्योंकि जीव गोस्वामी ने श्रद्धा को, जब भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर अपनी टिप्पणी लिखते हैं दुर्गम संधि, उसमें उन्होंने श्रद्धा को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि श्रद्धा भी 2 भागों में विभाजित होती है। एक शास्त्र श्रद्धा होती है और एक लौकिक श्रद्धा होती है। शास्त्र श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा, श्रद्धा को 2 भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया। शास्त्र श्रद्धा किसको कहा गया है? कि जो शास्त्र के वचन के ऊपर जिसका विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास है, उसको क्या कहा गया है? शास्त्र श्रद्धा है। और लौकिक श्रद्धा मतलब अन्य चीजों के ऊपर विश्वास है, उसको लौकिक श्रद्धा कहा गया है। वो पुण्य से उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसके हृदय में भी क्या होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। वो विश्वास करता है किसी के ऊपर। नीति शास्त्र आदि शास्त्र भी है। शास्त्र मतलब वैदिक शास्त्र होता है, लेकिन नीति शास्त्र आदि भी शास्त्र होते हैं, लेकिन उनको क्या है? उनको भगवत शास्त्र नहीं कहा गया है। तो शास्त्र भी भक्ति शास्त्र होता है और अन्य शास्त्र भी हो सकते हैं। जैसे नीति शास्त्र है, चाणक्य नीति है, राजनीति होती है, मनु संहिता आदि है। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? नीतियाँ है। नीति में एक व्यक्ति को जीवन यापन कैसे करना चाहिए उसका वर्णन किया हुआ रहता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जीवन यापन कैसा करना चाहिए। इसलिए आप पूर्ण रूप से देखेंगे चाणक्य नीति में यही वर्णन है कि जीवन यापन कैसा करना चाहिए। एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन की तरह, मनुष्य की तरह कैसे जीवित रहना चाहिए ना। आप पूरा का पूरा देखोगे मनु संहिता आदियों में यही का वर्णन ज़्यादा मिलेगा ना। मनु संहिता नहीं, अन्य भी कई सारी संहिता है, गरुड़ संहिता आदि भी संहिता है। उन संहिता में ज़्यादातर क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा? तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ब्रह्मचारी को जीवन कैसे यापन करना चाहिए, गृहस्थ को जीवन कैसे यापन करना चाहिए, वानप्रस्थ के नियम क्या होने चाहिए जीवन यापन करने के, संन्यास के नियम क्या होने चाहिए। ये आपको भागवत में ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सब कहाँ मिलेगा? आपको संहिताओं में मिलेगा। ये सभी का सभी नीतियों में मिलेगा। राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, प्रजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सभी का सभी ये नीति शास्त्र में आपको मिलेगा। लेकिन ये जिसका ऐसे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है उसको सिर्फ लौकिक श्रद्धा कहा जाता है।
लेकिन जिनका भक्ति शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है उसको क्या कहा जाएगा? उसको भक्ति शास्त्र श्रद्धा कहा जाता है। जिनका सिर्फ शास्त्र श्रद्धा है, कौन से शास्त्र के ऊपर? भक्ति शास्त्र के ऊपर, जैसे श्रीमद् भागवतम आदि है, इनके ऊपर जिनका श्रद्धा है। वैसे तो शास्त्र में भी मायावादी शास्त्र आदि भी है, शास्त्र को कई सारे विभाग होते हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र उसमें खास करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर जिनका श्रद्धा है, उस श्रद्धा को ही प्रायिक रूप से श्रद्धा कहा गया है। तो जिसके हृदय में यह श्रद्धा है, यह श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगी? तो कहते हैं ये श्रद्धा भक्ति उन्मूलित कर्म से उत्पन्न होगी। लौकिक श्रद्धा पुण्य से उत्पन्न होगी। किसी को पानी पिला दो, पुण्य कर्म करते हो, और किसी का खाना खिला दो, पुण्य कर्म है ना। और बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे, सुबह सुबह उठ के कबूतरों को दाना डालेंगे, कुत्तों को खाना खिलाएंगे, ये सब पुण्य कर्म है। लेकिन इनसे उनकी शास्त्र श्रद्धा उत्पन्न होगी तो कहते नहीं, इससे शास्त्र श्रद्धा नहीं, लौकिक श्रद्धा उत्पन्न पड़ेगी ना। ये लोग इसलिए प्राय आपको इनका जो नेचर है ना, इनका जो खुद का प्रकृति है, वो आपको सबको उनमें स्थित दिखेगा, एकदम शांत स्वभाव के आदमी दिखेंगे, क्योंकि इनकी लौकिक श्रद्धा को उत्पन्न कर रहे हैं पुण्य कर्म। लेकिन शास्त्र श्रद्धा हो सकती है, वो किससे हो सकती है? वो होती है भक्ति उन्मूलित कर्म के द्वारा। तो कई कबार शास्त्र श्रद्धा जिसके अंदर है, वो हो सकता है कि आपको सबको गुण में ना नजर आए, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा किसमें रहेगी? शास्त्र में श्रद्धा रहेगी। तो ऐसी जो शास्त्र श्रद्धा है, उस शास्त्र श्रद्धा को भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद में 2 भागों में विभाजित करते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। शास्त्र श्रद्धा होते हैं, शास्त्र श्रद्धा होती है 2 भागों में। एक होती है उसमें स्वाभाविक है, इसके हृदय में उसने पिछला क्या किया हुआ है, बहुत सारा क्या किया हुआ है, भक्ति उन्मूलित कर्म किया हुआ है, इसलिए उसके हृदय में क्या है? स्वाभाविक श्रद्धा है, पहले से ही आया हुआ है, स्वाभाविक श्रद्धा है शास्त्र के प्रति। और दूसरी क्या है? तो दूसरी बोलते हैं भक्त प्रदान या बलोत्पादित। किसी भक्त ने श्रद्धा प्रदान की है या बलोत्पादित किसी भक्त ने पुश किया है उसके हृदय में श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा भी हो सकती है, उसको बलोत्पादित श्रद्धा कहते हैं। किसी ने क्या किया हुआ है? पुश किया हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी प्राय आपने अगर प्रभुपाद जी की कोई कन्वर्सेशन वगैरह सुने तो अपने शिष्यों को बोलते थे, खास करके विदेशी शिष्यों को प्रभुपाद जी बोलते थे that you was not qualified, I made you qualified to practice. तुम लोग क्या था? कोई भी गुण नहीं था तुम्हारे अंदर भक्ति करने के लिए, किसने ये गुण प्रदान किए हैं? मैंने ये गुण प्रदान किए। तो प्रभुपाद जी कौन सी श्रद्धा की बोल रहे हैं? बलोत्पादित या भक्त प्रदान श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर भी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये कैसी श्रद्धा है? बलोत्पादित श्रद्धा है। कोई तो भक्त जबरदस्ती हमें इस्कॉन लेके आया, फिर कोई भक्त हमें क्या कर रहा है? प्रसाद खिला रहा है, तो प्रसाद खाने के लिए हम आ गए, ऐसा कर करके श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। मेरे साथ एक मेरा मित्र आया करते थे, पूरे अभी ब्रह्मचारी वो बिगिनिंग में तो आते थे, मुझे बोलते थे ये लोग क्या बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आखिरी में जो पेड़ा देते हैं वो बहुत टेस्टी रहता है, उसके लिए मैं आ रहा हूँ। आई जस्ट कम फॉर दैट, डोंट टेल मी एनीथिंग। तो बलोत्पादित श्रद्धा, कोई भक्त क्या कर रहा है उसमें? बलोत्पादित, जबरदस्ती क्या कर रहा है? श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। तो किसी भी तरह की क्यों ना हो, लेकिन क्या होनी चाहिए व्यक्ति के हृदय में? श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा जिसके हृदय में है वही क्या कर सकता है? साधु संग कर सकता है। अगर किसी के हृदय में श्रद्धा नहीं है, कौन सी श्रद्धा नहीं है? शास्त्र श्रद्धा नहीं है, तो वो साधु संग करते हुए दिखेगा, लेकिन फिर वो कौन सा? वो भक्तों का संग नहीं करेगा, मायावादी साधुओं का संग करेगा, हिमालय में चला जाएगा, अन्य कहीं पे जाएगा, तंत्र मंत्र आदि लोगों को क्या समझ में आएगा? साधु समझ में आएगा। प्राय लोग मुझे बोलते बोलते आप लोग कैसे साधु हो? बोलते तुम लोग तो कार के नीचे पैर नहीं लगते हो, बोले क्या एप्पल के नीचे गैजेट यूज नहीं करते हो, कैसे साधु? मैं पूछता हूँ उनको, तो बोले साधु कैसे होना चाहिए? बोले साधु के अंदर प्रकांड वैराग्य होना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, उसे फोन में कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा साधु होता है। तो बराबर है, उनका कहना बराबर है, क्योंकि उन्होंने कौन से साधु की चर्चा कर रहे हो? वो उस साधु की चर्चा कर रहे हैं जो साधु क्या है? तंत्र शास्त्र आदि के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता है। इसलिए आप देखेंगे हमारी डेटी वर्षिप है, बहुत आसान सी वर्षिप है डेटी वर्षिप, लेकिन आप में से अगर कोई गुरुवायूर है, आपने सुना गुरुवायूरप्पन केरला में एक स्थान है, प्रसिद्ध है वहाँ पे, गुरुवायूर करके भगवान का मूर्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध है वो। हर दिन शाम को भगवान वहाँ पे हाथी पे बैठ के बाहर निकलते हैं, बहुत सुंदर प्रोसेसन होता है वहाँ पे। हाथी में उनकी बहुत बड़ी गजशाला है, 60-70 हाथी है उसके अंदर, उसमें किसी एक को सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान को अपने पीठ पे रख के क्या करने का? परिक्रमा करवाने का या प्रोसेसन करवाने का।
उसके लिए भी क्या लगता है उनके अंदर कंपटीशन होती है, उसकी अच्छी कंपटीशन होती है। कंपटीशन में उन हाथियों का रेस लगाया जाता है दौड़ने का, और उस दौड़ने में जो फर्स्ट आता है ना, उसको क्या मिलता है, उसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो पूरे साल भर भगवान को क्या करेगा, घुमाएगा। लेकिन सालों साल से वो एक ही हाथी है जो हमेशा फर्स्ट आता है। तो वहाँ मैं एक बार गया था, तो उनकी रेस थी, तो मैं रेस में देखा कि अन्य सभी हाथियों के जो पैर है ना, वो चेन से बांधे हुए थे, और एक हाथी है जिसको बांधा नहीं था। तो डेफिनेटली वही प्रथम आएगा, दौड़ेगा। तो बाकी कैसे दौड़ेंगे, उनका चेन से बांध दिया गया। तो मैंने वहाँ के कुछ साधु को पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, अगर नियम ऐसा है? बोला ये है ना, शांत है, इसको संभालना आसान नहीं है, बाकी सब बदमाश है, संभालना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो वो मुझे मेरे साथ ये थे वैष्णव महाराज थे, वैष्णव महाराज भी थे, तो हम लोग गए थे। तो वैष्णव महाराज बोले देखा की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता है, बोले भक्त की कृपा है उस हाथी के ऊपर के, उसको उन्होंने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया, इसलिए उसको क्या मिला है, भगवान को लेके जाने का सौभाग्य मिला। तो कहना यह है कि उस स्थान पर अगर आप कभी जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ का इतनी मुद्राएं होती है भगवान को करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए, तब तंत्र शास्त्र है। लोगों को लगता है कि ऐसा कोई करते तो ये साधु है ना। साधु मतलब उसको ज्योतिष शास्त्र पता होना चाहिए। आप ट्रेन में चले जाओ, लोग पहला पूछते हैं कि आपको हाथ देखना आता है क्या, है ना, आपको ललाट रेशा पढ़नी आती है क्या, ये सभी फल ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। कोई कुंडली दिखाएंगे, गणित ज्योतिष शास्त्र कहते हैं उसको। ये दोनों अलग अलग ज्योतिष शास्त्र है। कुंडली आदि गणित ज्योतिष शास्त्र का विभाग में आता है। हाथ, ललाट रेशा आदि क्या है, ये फल ज्योतिष शास्त्र आता है। प्रभुपाद को दोनों आते थे, प्रभुपाद को दोनों आते थे। प्रभुपाद व्यक्ति को देख के बता सकते थे कि इसका ये भक्त बन सकता है नहीं, क्योंकि प्रभुपाद को फल ज्योतिष शास्त्र की ललाट रेशा आदि का भी वर्णन करना आता था। प्रभुपाद को ऐसा कुछ नहीं था जो आता नहीं था। प्रभुपाद को मेडिकल साइंस सब पता था, मॉडर्न चीज़ों में भी जो भी है वो भी सब प्रभुपाद जी को आता था। तो लोगों का लगता है कि ये है तो ये क्या है, ये साधु है, अन्य लोग है वो साधु नहीं है। तो श्रद्धा तो है इसकी साधु के अंदर, लेकिन कौन से कर्मकांडी साधु के ऊपर इसकी श्रद्धा है? तो ये श्रद्धा कैसी है, लौकिक श्रद्धा है इसकी, शास्त्र उत्पन्न श्रद्धा नहीं है। शास्त्र उत्पन्न श्रद्धा है तो शास्त्र उत्पन्न साधु क्या कहेगा? तो शास्त्र उत्पन्न श्रद्धा वाले साधुओं के कुछ लक्षण है, उसी साधु के संग के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उस साधु के लक्षण क्या है? तो कहते हैं उस साधु का वो भक्ति शास्त्र में पारंगत होता है ना, वो भक्ति शास्त्र में क्या है, पारंगत है। भले अन्य शास्त्र में पारंगत ना हो, लेकिन भक्ति शास्त्र में उसका क्या है, वो पारंगत हो, उसने प्राप्त किया। अब प्राय बाहर जाओगे, मेरे साथ तो बहुत बार, मैं बहुत सारा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो बहुत बार ये इंसिडेंट होता है, लोग किसी ना किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे, है ना। कि एक बार मैं डिस्कशन कर रहा था पूना में, तो एक भक्त ने आके मुझे पूछा कि आपको पता है कि ज्ञानेश्वर ने एक जो भैंसा था उसके मुख से वेद बुलवाए थे? बोला हाँ, सुना था मैंने। तो फिर उन्होंने बोला आपको उसका समाधि कहाँ पता है? मैं बोला नहीं पता मुझे उसका समाधि कहाँ, उसने जाके समाधि लिया है, किसने उसको समाधि से किया हो। तो बोले फिर आप साधु नहीं, है ना। इनका कंडीशन क्या है कि अगर ये पता है तो आप साधु हो, नहीं तो क्या है, आप साधु हो। मतलब इनकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है, उनकी शास्त्र श्रद्धा नहीं है। मैं उनको बोला यार मुझे भगवदगीता से बिल्कुल पूछ लेना, भागवतम से बिल्कुल पूछ लेना, मैं सब बताता हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, भागवतम से किसी भी पन्ने से उठाकर कोई भी प्रश्न पूछ लो, मैं तुम्हारा समाधान कर रहा था। लेकिन उसको वो नहीं पूछना, बोल रहा है वो भैंसे की समाधि बताओ कहाँ पे। तो ये लौकिक श्रद्धा का हिस्सा है। लेकिन साधु क्या है, साधु भक्त शास्त्र में पारंगत होना चाहिए। उसी को क्या कहा है, उसी संग प्रहलाद महाराज उस साधु की चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं उसका, उस साधु की चर्चा करें तो हम बोलेंगे यार हम भी भक्ति शास्त्र में पारंगत है, तो हम क्या बन गए, हम भी साधु बन गए। ऐसा हमारा क्या हो सकता है, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलत धारणाएं हमारी हो सकती है। तो माधुर्य कादम्बरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बोले ये तो एक गुण हुआ साधु का, बोले दूसरा गुण साधु का होता है कि वो निष्ठा में स्थित होना चाहिए। जो भक्ति के सोपान जो हमने 9 देखे, तो उसमें कहाँ पे होना चाहिए, वो अनर्थ निवृत्ति के ऊपर होना चाहिए, वो निष्ठा में स्थित होना चाहिए। अभी जब निष्ठा में स्थित होने की बात आई तो हम बोलेंगे कि हमारे भी निष्ठा है भगवान के ऊपर, पूरा निश्चल है, हम हमारी पूरी निष्ठा है भगवान के ऊपर। तो नहीं है, हम निष्ठा में स्थित नहीं है। क्यों नहीं स्थित है? क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम निष्ठा में स्थित होते, पहली बात अगर हम अनर्थ निवृत्ति में भी स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी हमको पता नहीं है। क्योंकि अगर हमें कोई पूछ दे कि भाई अनर्थ कितने प्रकार के होते ये बताओ, तो वो भी नहीं हमें पता है। तो फिर हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं? अगर किसी जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, किसी विषय का अध्ययन कर रहे हो, तो उस विषय की यूनिट के बारे में तो पता होना चाहिए ना। जैसे भक्ति शास्त्र में अगर भगवद गीता सिखाते हैं तो 3 यूनिट करते हैं, पहले 6 चैप्टर, बाद के 6 चैप्टर, बाद में और 6 चैप्टर। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरा प्रथम यूनिट चल रहा है, द्वितीय यूनिट चल रहा है, तृतीय यूनिट चल रहा है, कुछ तो पता होना चाहिए।
हमें अनर्थ के बारे में पता नहीं है। तो निष्ठा की बात तो दूर की बात है। ये सभी अनर्थ और अपराध, सिर्फ अनर्थ नष्ट होने से अनर्थ निवृत्ति का मतलब सिर्फ अनर्थ नहीं होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अनर्थ निवृत्ति मतलब अनर्थ अपराध निवृत्ति, मतलब सिर्फ अनर्थ निवृत्ति करके नहीं जमेगा, बल्कि निष्ठा आने के लिए और किसकी निवृत्ति चाहिए, तो अनर्थ अपराध निवृत्ति, अपराधों की भी निवृत्ति होनी चाहिए। अपराध तो पता है हमें, हर दिन सुबह सुबह गाते भी है, जोर जोर से चिल्लाते भी है उनको पकड़ते ना, तो लेकिन वो सिर्फ 10 नाम अपराधों के बारे में पता है। वैसे 10 धाम अपराध होते हैं, 10 वैष्णव अपराध होते हैं, सेवा अपराध होते हैं, कई सारे अपराध हैं। लंबा चौड़ा लिस्ट लिखा हुआ है भक्त रसामृत सिंधु में, अगर आप पढ़ेंगे, इसने अगर भक्ति शास्त्री आप लोगों ने किया है तो आप लोगों ने देखा होगा, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है सभी अपराधों का ना। मंदिर में किसी के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में बात, ये सभी के सभी क्या है, अपराध है। ये सभी से जब निवृत्त हो जाएंगे तब व्यक्ति के भजन में निश्चलता आती है। वो निश्चलता मतलब वो हिलता नहीं है, फिक्स्ड अप रहता है, निश्चल भक्ति कहा जाता है उसको। निश्चलता आती है, उसको निष्ठा कहा गया है। तो ऐसा साधु का संग की प्रहलाद महाराज चर्चा कर रहे हैं, जो कहाँ पे स्थित है, निष्ठा के स्तर पे स्थित है, जो सभी अपराधों से और उसके साथ साथ सभी अनर्थों से क्या है, मुक्त हो चुका है। ऐसे साधु के संग की को चर्चा कर रहे हैं, या ऐसे साधु के संग का क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोल रहे हैं कि ऐसे साधु के हमें क्या रखो, संगत में रखो। और ऐसा साधु जो निश्चलता होती है उसका वर्णन है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य आदि से क्या रहता है, मुक्त रहता है ना। वाचो मनसा क्रोध जीवा आदि सभी लोगों से क्या है, वो इन सभी लोगों से वो मुक्त रहता है। ऐसे भक्त का क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि ऐसे भक्त की संगति मुझे प्रदान करो। प्रहलाद महाराज इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे भक्त की क्या मांग रहे हो, संगति मांग रहे हो। तो ऐसे अनर्थ जब नष्ट हो जाएंगे और ऐसे भक्त की संगति मांग रहे हैं, तो ऐसे ही भक्त का क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्राय देखते हैं कि गुरु पादाश्रय बोला गया है कि क्या करना चाहिए, गुरु के पाद का आश्रय लेना चाहिए। तो वो शिक्षा गुरु भी हो सकता है, जिसको श्रवण गुरु कहा जाता है, उसका भी गुरु का आश्रय लिया जाता है जब श्रद्धा होती है। और उसके बाद उससे क्या करना चाहिए, उससे दीक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए। जिस गुरु का आपने आश्रय ग्रहण किया है उससे क्या करो, उससे दीक्षा आदि ग्रहण करो। और दीक्षा आदि ग्रहण करने के बाद आती है गुरु सेवा। उसकी क्या करनी चाहिए, उस गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे जिस गुरु की चर्चा कर रहे हो वो उस स्थान पे कहाँ पे स्थित है, निश्चला भक्ति है जिसके अंदर, जो निष्ठा के स्तर पे स्थित है, जिसकी भक्ति अभी क्या नहीं हो रही है, हिल नहीं है। देखिए निष्ठा मतलब वो फिक्स्ड अप रहता है, अनंत नष्ट होने के बाद क्या है, वो फिक्स्ड अप है, जिसकी निष्ठा फिक्स्ड अप है ना। निष्ठा कहाँ तक फिक्स रहती है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे देश के प्रति क्या है, स्वाभिमान है, कि हमने भारत में जन्म लिया है, तो स्वाभिमान वास्तविक स्वाभाविक होता है। मैं जिस उदाहरण दे रहा हूँ, निश्चल कैसा होता है, हमें लगता है कि निश्चल है, लेकिन कई बार हम निश्चल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा आज पाकिस्तान की हालत, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, खस्ता है, वो फाइनेंशियली क्या हो रहा है, वो नीचे गिरता जा रहा है। तो फाइनेंशियली जैसे ही नीचे गिरता जाता है, वैसे ही सरकार का कंट्रोल धीरे धीरे क्या होने लगता है, छूट जाता है ना। तो अभी आप अगर सोचिएगा कि वैसे ही हालत अगर भारत की हो जाए, क्या हो जाए, फाइनेंशियल खस्ता हो जाए ना, डॉलर का रेट कहीं का कहीं चला जाए और सभी आटे दाल का क्या करना लगे, जो आप 20-30 रुपये यहाँ पे दे रहे हो या 50 रुपये की जगह आटा खरीद रहे हो, 500 रुपये पर ही चला जाए, तो प्राय लोग क्या करेंगे, एक देश और सरकार के हाथ से भी छूटता है। जैसे ही फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन होने लगती है तो सरकार का कंट्रोल क्या होने लगता है, लॉ का कंट्रोल जो है कंट्री के ऊपर वो छूटने लगता है। तो जैसे ही कंट्रोल छूटेगा तो लोग क्या करते हैं, उस देश के प्रति, जिन लोगों को उस भूमि के प्रति प्रेम था, वो क्या करने लगते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं। आप अभी देखेंगे, अगर थोड़ा सा अगर ये चीज़ को एज ए स्टडी करके अगर स्टडी करो, पाकिस्तान के प्रति द्वेष करके नहीं, कुछ सीखने के लिए आप स्टडी करो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जितने सारे धनी परिवार हैं ना, वो क्या करते हैं, चले गए। भारत में भी ऐसा होगा तो हम भी चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। कोरोना में सिचुएशन खराब हो गई तो लोग जो बम्बई में जान देने वाले सब कहाँ भागे, गाँव में भागे है ना। हालांकि उनका गाँव के साथ संबंध कितना है, बहुत कम संबंध है गाँव के साथ, है ना। अगर किसी के प्रति, गाँव के प्रति इतना प्रेम है उसके, तो उसको
पूछो कि आप गांव में कितना रहे, तो बोले 10 साल का था तो बम्बई आया, अभी कितना साल हो गया, 60 साल हो गया उसको, लेकिन भाग कहाँ रहा है कोरोना आने के बाद, गांव में भाग रहा है। तो बम्बई के प्रति उसकी श्रद्धा क्या दृढ़ श्रद्धा थी? नहीं थी, वो निश्चलता है, उसमें निश्चलता नहीं है, क्या है उसमें चंचलता है, वो तुरंत फ्रीजर से क्या हो सकता है, भाग के खड़ा हो सकता है। तो भक्ति में निश्चलता ऐसी समझ में आ गया आपको? तो ऐसा किसी भी स्तर पे भी जाने के बाद जिसकी भक्ति हिलती नहीं है, वो दृढ़ श्रद्धा है उसकी, उसको निष्ठा कहते हैं। जिसकी श्रद्धा क्या हो चुकी है, घन तरल हो चुकी है, निश्चल है उसकी, वो फिर भी उसकी श्रद्धा भक्ति पे ही रहेगी, कुछ नहीं सोचेगा। ऐसी श्रद्धा प्रहलाद महाराज इस थ्रू जा चुके हैं, इसलिए वो ऐसे साधु का संग करे, क्योंकि उनकी भक्ति भी कैसे, कई सारी परेशानियां आई उनके जीवन में, कई सारी परेशानियों के बाद भी उनकी नारायण के ऊपर की जो श्रद्धा है वो कैसी रही, और निश्चिता है, पूर्ण दया से निश्चल है, ऐसी श्रद्धा उन्होंने नारायण के ऊपर रखी। इसलिए वो मांग रहे हैं, ऐसे ही साधु का क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे ही साधु का मुझे संग प्रदान करो, और ऐसे साधु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और ऐसे साधु की जब व्यक्ति सेवा करेगा, ऐसे साधु के संग में रहेगा, तब उसकी भक्ति जो है वो कहाँ से आगे बढ़ेगी, निष्ठा से फिर आगे बढ़ेगी। तो उसका साधु ही कम से कम संग जिसका आप ले रहे हो निष्ठा के स्तर पर स्थित होना चाहिए। ऐसा इसकी टिप्पणी के ऊपर जो इस श्लोक के ऊपर जो वो समय अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं, बोले वो कम से कम निष्ठा के स्तर पर साधु का संग होना चाहिए, तो वो आपको ऊपर उठाएगा। जो साधु स्वयं क्या कर रहा है, अनर्थ निवृत्ति से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो आपको कहाँ पे उठा के लेके जाएगा, कहीं पे नहीं उठा के लेके जाएगा ना, कहीं को उठा के लेके जाएगा, नहीं उठा के लेके जा सकता। जो खुद क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो दूसरे को उठा के लेके जा सकता है, कहीं नहीं उठा के लेके जा सकता ना। जो व्यक्ति कई सालों तक गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भी वानप्रस्थ आश्रम धारण नहीं कर पाया, और वो दूसरों को बता दिया कि गृहस्थ आश्रम बड़ा परेशान वाला है, तो ब्रह्मचारी बन गया, तो बनेगा ब्रह्मचारी बच्चा? तो मैंने बोला मुझे बता रहे हो तो आप क्या करोगे, तो पहला क्वेश्चन तो वहाँ से चालू है। लेकिन कोई अपना पूरा अनुभव के साथ बोल रहा है कि प्रभु मैं स्वयं गृहस्थ बना था, परेशानियां देख ली, और अभी क्या कर दिया मैंने, इसलिए वानप्रस्थ धारण कर दिया। तो मैं तुम्हें अपना क्या बता रहा हूँ ना, आप विधि बता रहा हूँ खुद की, मेरे ऊपर जो बीता वो तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो सुधर जाएगा बच्चा। वो बोलेगा मैं तो क्या करता हूँ, पहले ही सावधान हो जाता हूँ ना, किचन में जाओ फिर धो लो और उसके बाद स्वच्छ हो जाओ, उससे अच्छा है कि क्या करो, जाओ ही मत, मैं बाहर निकलता हूँ। तो जो साधु स्वयं अगर क्या है अनर्थों से जूझ रहा है, तो उसकी निश्चलता नहीं है, तो उसका संग प्रहलाद महाराज कहाँ से मांगेंगे, मांगेंगे मैं नहीं मांगेंगे, उस चीज़ की संग की चर्चा ही नहीं कर रहे। प्रहलाद महाराज जब संग बोल रहे हैं कि उन साधु के मुझे साथ में रखो, तो कहाँ पे किसकी मांग रहे हो, वो मांग रहे हैं निष्ठिता भक्ति जिसके पास है, या जो निष्ठा स्तर पे स्थित है, उसकी संगति मांग रहे हैं। बोल रहे कि ऐसे भक्त का क्या करो, मुझे निज भक्त के पास आना, मुझे क्या करो, ऐसे भक्तों के संग में रखो, ऐसे भक्तों के नजदीक में रखो, ऐसे भक्तों का संग मुझे प्रदान करो, क्योंकि उनके अंदर अगर निश्चलता है तो मेरी भी भक्ति कैसे रहेगी, निश्चलता रहेगी ना। प्रहलाद महाराज मांग रहे ना, लाल सब प्रदान करेंगे, ऐसे साधु के संग में रखो। इसलिए आगे चल के फिर ये 2-3 श्लोक जाने के बाद वो बोलेंगे ऐसे साधु कौन है, तो सीधा सीधा नारद मुनि का नाम बोलेंगे, बोलेंगे कि मुझे किनका संग प्रदान करो, फिर से उनका संग मुझे प्रदान करो, ये भगवान से वो करेगा। तो ऐसा जो है, तो अगर आप सोचोगे चलो हमने अभी थोड़ा निष्ठा पे चर्चा की है, तो निष्ठा पे आने के बाद, निष्ठा पे आने के लिए आपको सभी प्रकार से अपराध मुक्त होना पड़ेगा, अनर्थ मुक्त होना पड़ेगा। अनर्थ भी मोटा मोटी 3-4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, सुकृति से होते हैं, दुष्कृति से होते हैं, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके साथ साथ भक्ति उन्मूलित अनर्थ भी होते हैं। ये सभी प्रकार के अनर्थों से क्या होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा व्यक्ति को। ये सभी प्रकार के अनर्थों से मुक्त होगा। फिर अपराध, नाम अपराध आ गए, काम अपराध आ गए, सेवा अपराध आ गए, इन सभी अपराधों से मुक्त होगा, तब जाके वो कहाँ पे पहुंचेगा, निष्ठा के स्तर पर पहुंचेगा। अच्छा, निष्ठा के स्तर पर जब तक वो पहुंचता नहीं है, अपराधों के अंदर भक्ति कर रहा है, तब तक भक्ति क्या लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। इसलिए हम टुंडे गुंडावली जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे हजारों जीवा होनी चाहिए, इसका आस्वादन करने के लिए, नाम का आस्वादन करने के लिए। लेकिन हमारा ऐसा हो रहा है, हमें नाम में कोई आस्वादन नहीं लग रहा है, कोई टेस्ट नहीं लग रहे, उन्होंने बेकार की चीज़ बताई जा रहे हैं, जब करो बोल दिया है करके खींच रहे हैं अभी, और फिर जाने के बाद लोग पूछ भी लेते हैं इसलिए जब कर रहे हैं, या कुछ लोग पूछ लेते हैं कि जब कर रहे हो नहीं कर रहे, इसलिए माला लटका के आ जाते हैं मंदिर में, जब कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ क्या खरीद लिया, सब लोग माला खरीद रहे हैं, सब लोग माला लेके घूम रहे हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं भी माला लेके घूम रहा हूँ। सबके पास है ना जो इस पल में आ रहा है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसलिए माला लेके घूमते हैं। फिर माला लेके घूमने के बाद फिर ना उसमें कई सारे वैरायटी ढूंढते बैठे हैं कि ये वैरायटी
कोई वो स्वामी के पास बिल ड्राइव नहीं था, तो वो कैसे कहाँ रखते थे? माला माला गले में पहनते थे, जो माला है ना उनकी, उसको क्या करते थे? गले में धारण करते थे, जब जब करना है तो निकालते थे, और उत्तरीय वस्त्र रहता था उसके अंदर लपेट के क्या करते थे? जब करते थे। वही माला का कलर विलर से कोई उनको लेन देन नहीं था। लेकिन हमारा ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी भक्ति अभी तक हम कैसे जूझ रहे? अनर्थों से जूझ रहे हैं, और ये अनर्थों से जूझने के बाद कोई भक्ति चालू भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी उसमें क्या होने वाला है? उसमें क्या होने वाला है? निष्ठा नहीं आएगी। निष्ठा के स्तर पे आने तक अनर्थ रहेंगे। वो अनर्थ नष्ट होने के बावजूद भी क्या होगा? तो कह रहे हैं वो अनर्थ जाने के बावजूद भी उसके अंदर लय, विक्षेप, अप्रवृत्ति, कषाय और रसास्वादन, ये कुछ दुर्गुण रहेंगे। ये दुर्गुणों को नष्ट होने के बाद उसकी भक्ति क्या हो जाएगी? स्थित हो जाएगी, निष्ठा स्तर पर आएगी। तो वो है कि बहुत बार क्या होता है? भजन में स्थित नहीं होता है, अनर्थ तो नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी भजन में स्थित नहीं हो रहा है, तो निष्ठा भक्ति नहीं पहुंची उसको लय आए। लय मतलब श्रवण कीर्तन आदि में नींद आ जाती है उसको, जैसे ही भागवत में बैठ जाए सो जाता है। कभी कभी तो भक्त इतना सोते हैं, एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा था कि बाहर के लोग 7 घंटा सोते होंगे, 8 घंटा सोते, हम सोचते कि हम जल्दी उठ जाते तो हम कम सोते, कुछ कम नहीं सोते। अब कैलकुलेट करो, 6 घंटा तो बिस्तर पे सो दिया, उसके बाद 1 घंटा मंगल आरती में खड़े खड़े सो गए, उसके बाद 2 घंटा कहाँ सोया? जब में सोया। कितना हो गया? 6 + 3 9 घंटा सो गया वो। और ऊपर से अगर कहीं भागवत में कक्षा अटेंड करने बैठे तो उसमें भी सो गए, 10 घंटा सो गया, क्योंकि लय दिखा रहा है कि हमारा क्या नहीं है? लय नहीं है। फिर विक्षेप है, विक्षेप भी परेशानी देता है। माला जब करते हुए सांसारिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, वो देखो माला हाथ में लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका चल रहा है, तब तो वो उसको क्या बताता है? स्कोर बताता है कि क्रिकेट में क्या होता है। और जब इसका एक मंत्र खत्म हो जाता है तो वो अपना कंटिन्यू करता है, और तब ये क्या करता है? ये उसको रिप्लाई कर रहा है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो अन्य सांसारिक विषयों के ऊपर चर्चा चलती रहती है। भक्त जो मिलते हैं तो मदद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तस्य परस्परम नहीं होता है। क्या होता है उसका भौतिक चित्त का क्या होता है? भौतिक गत प्राण बोधयन्त परस्परम। मोदी ने क्या किया? उसके ऊपर लोगों को चर्चा करने में क्या है? ज़्यादा इंटरेस्ट, ना कि भगवान के ऊपर चर्चा करने में, या मेरी भक्ति में प्रगति कैसे हो जाए इसके ऊपर चर्चा करने में। कोई व्यक्ति आके, आपने कई बार भक्त को देखा होगा कि इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ है, इसलिए टेंशन में है, और ये भक्त ने आके आपके सामने हृदय अपना खोल भी दिया होगा, प्रकट भी किया होगा कि क्या है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किया है नहीं किया है, बहुत चिंता है। मुझे कई सारे भक्त बोलते हैं, कुछ लोग तो बड़ा चिंतित है, क्या है उसका फाइनेंशियल खर्च चल रहा है उसके जीवन में, फाइनेंशियल की वजह से वो क्या हो रहा है? बड़ा चिंतित है। लेकिन कोई भक्त, और इसलिए उसका क्या हो रहा है? बीपी अप डाउन भी होता रहता है। फाइनेंशियल जैसे ही अप डाउन होता है वैसे क्या होता है? उसका बीपी अप डाउन होता है, लो बीपी हाई बीपी, ये सब कुछ चलता रहता है उसके जीवन में। लेकिन आपने कभी किसी भक्त पर यह सोचा था कि बड़ा टेंशन आ रहा है, मेरी भक्ति ठीक नहीं हो रही, मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और इस टेंशन से उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है? तो सुना है ऐसा भक्त के बारे में? और अगर ऐसा भक्त है तो वो शुद्ध भक्त है। उसका क्या करना चाहिए? उसका चरणाभिषेक करके उसका जल धारण करना चाहिए, कि जिसको भगवत धाम जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, इस टेंशन से क्या हो रहा है? उसका बीपी अप डाउन हो रहा है। लेकिन हुआ है ऐसा? कोई भक्त ने आके आपको चर्चा की आपके साथ ऐसा आके, मुझे बड़ा टेंशन आ रहा है, मुझे कि मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरा जब नहीं ठीक से हो रहा है, लगता है ये जन्म तो ऐसा ही चला गया मेरा है। आया कोई भक्त ऐसी चिंता लेके? किसी का अनुभव है ऐसा? कोई भक्त नहीं आता ऐसी चिंता लेके, क्योंकि हमारी भक्ति में क्या है? विक्षेप है। हम हमारी भक्ति में क्या है? श्रवण कीर्तन में व्यवहारिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्या करते हैं? सुनते आदि रहते हैं। कषाय है, भक्ति करने के बावजूद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य वैसा के वैसा ही है ना। हमारी कोई बात ना सुने, मुझे किसी ने प्रणाम नहीं किया, बसने की बैठने के लिए आसन नहीं दिया, मैं सीवियर भक्त हूँ फिर भी आसन नहीं दिया मुझे उसने, देख तेरा क्या करता होगा, अब तो आप मुझसे कुछ साइन लेने के लिए बताओ, मैं साइन कैसे लोगे तेरे ऑप्शन। तो ये क्या है? ये है, ये कषाय है, ये कषाया दर्शा रहा है हमारे भक्त का। तो ये सभी दर्शा रहा है कि हमारी भक्ति क्या नहीं है? निष्ठा नहीं है। और प्रहलाद महाराज कौन से भक्त की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? जो निष्ठा के लेवल पे स्थित है, उस भक्त का क्या कर रहे हैं? संग मार रहे प्रहलाद महाराज। ऐसी वो प्रार्थना नरसिंह भगवान को कर रहे हैं। हरे कृष्णा।
जा रहा था, नहीं, मैं क्वेश्चन करने लगे हैं, तो उसका कैसा हमारा कल्याण कैसा? हमारा कल्याण के लिए तो मैंने पहली बार ही बताया। मैंने भागवत की शुरुआत में क्या बताया, मैं ये सब बातें अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपके अंदर कोई जज नहीं करना चाहता हूँ, कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता हूँ। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने खुद के हृदय की शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। तो हम जो भी कुछ श्रवण करते हैं वो हमें दूसरों को जज करने के लिए नहीं सुनाया जाता। वो किसको जज करने के लिए बोला जाता है? खुद को जज करने के लिए बोला जाता है। हमें दूसरों को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। किसकी भक्ति में कितनी प्रगति हुई है इसके ऊपर सिर्फ उसका गुरु कमेंट कर सकता है, या जिसको गुरु, फिर वो शिक्षा गुरु हो, श्रवण गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कोई भी हो, वो कमेंट कर सकता है किसी के भक्ति के ऊपर। लेकिन बाकी किसी को किसी दूसरे के भक्ति के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। हमें ये सब चीज़ों को सुनना चाहिए किसकी प्रगति के लिए? अपनी खुद की प्रगति के लिए। मैं कहाँ पे स्थित हूँ इसलिए देखना चाहिए, ना कि दूसरों को कमेंट करने के लिए देखना चाहिए। नहीं तो फिर आप अपराधों से मुक्त होने वाली चीज़ें सुन लिए और फिर से क्या करते जा रहे हो और अपराध करते जा रहे हो। ठीक है, ये सुनो। इसलिए मैं तो अपना वाला हरिकृष्ण का करना था आपके अगला लेकिन वहाँ पे जो आपके ब्राह्मण के माला के मंत्र उच्चारण अपने कर तो मैं तो पूरे आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए, क्या है उसको क्या लौकिक में मानेंगे क्या? नहीं, लौकिक, अभी वो प्रश्न वही है कि वो कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। फिर वो हमें पता नहीं है तो हम उसके ऊपर बोल भी नहीं सकते कि वो क्या करे। अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कर रहे हैं, तो आप अगर आप कुमार संप्रदाय के पास जाओगे तो वो इस मंत्र का जप नहीं करेंगे। वो करेंगे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राम। तो उनकी परंपरा में वो मंत्र चल रहा है, वो उसका जप करेंगे। तो फिर उनको आप लौकिक श्रद्धा नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो अलग अलग मंत्र जप कर रहे थे, वो कर्मकांडी मंत्र का जप कर रहे थे। ऐसा कई बार होता है जिसको अगर पूर्णिमा के दिन जब तक चंद्रमा पूर्ण रूप में है उस दिन रात को उठ के कोई मंत्र है उसका जप करो तो आपको चंद्रयान व्रत आदि कहते हैं उसको। पूर्णिमा के दिन कहे जाते हैं जब चंद्र क्या है पूर्ण रूप में है, तो पूरे रात्रि पर जागरण करके उस मंत्र का जप करो तो आप चंद्रलोक पहुँच जाओगे। वो लोग भी श्रद्धा होती है, श्रद्धा तो है लेकिन कहाँ भी श्रद्धा है उसकी जाने की, अन्य लोगों में जाने की श्रद्धा है, वो लोग श्रद्धा में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। अभी 2 दिन के बाद गौर पूर्णिमा आ रही है, तो चैतन्य महाप्रभु का